आज आप सबको आमंत्रित करने का उद्देश्य है कि कल भैरव परिसर में हम लोगों के कृषि विज्ञान एवं तकनीकी संकाय का उद्घाटन है, जिसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया रहेंगी, हमारी मुख्य अतिथि रहेंगी, उन्हीं के द्वारा उद्घाटित होगा। और ये शताब्दी वर्ष में एक नए संकाय का समागम हो रहा है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंदर। हमसे जुड़े हुए महाविद्यालयों में तो एग्रीकल्चर था, लेकिन हमारा खुद का अपना नहीं था, तो इस कमी को हम लोगों ने पूरा किया और भैरव तालाब के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कृषि के लिए हम लोगों ने कोर्स का पढ़ाई चालू की है कि वहाँ के किसानों की समस्याओं का निराकरण कर सकें, निदान कर सकें हम लोग, और उनके आय को दुगना तिगुना करने में जो भी सहयोग हो सकता है वैज्ञानिक तरीके से उसको करने का प्रयास करेंगे। वहाँ किसानों को आमंत्रित कर रहे हैं, तो किसान आंदोलन पे कुछ चर्चा भी होगी अगर महामहिम की अनुमति होगी तो? जी, महामहिम की अनुमति होगी तो उस पर चर्चा भी होगी और चर्चा में उनका निराकरण भी, जो उनकी शंकाओं का समाधान करने का पूर्ण प्रयास होगा। इसमें हम कुछ कृषि वैज्ञानिकों को भी बुला रहे हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी कुछ शिक्षकों को बुला रहे हैं, उत्तर यूपी कॉलेज से भी कुछ बुला रहे हैं, जखनी जो हमसे जुड़ा हुआ है वहाँ के संतोष जी भी रहेंगे। तो सारे लोग मिल करके जो भी समस्याएं हैं जिस क्षेत्र के, उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे और जो भी इस कृषि नीति में अच्छाइयां हैं उनको बताने का प्रयास करेंगे। कोई कमियां होगी तो उसको भी इंगित वो करेंगे, तो उसको आगे हम लोगों के संज्ञान में लाने का प्रयास करेंगे। तो सर, शिक्षा तो आप दे रहे हैं, लेकिन किसान काफी कुछ ऐसे हैं जो पढ़ने की उम्र में नहीं है लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतर करने के लिए संगोष्ठी, संपर्क, इस तरह की योजना भी रहेगी? जी, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग किसानों से खुला संवाद का कार्यक्रम रख रहे हैं। जैसे हम लोग विद्यार्थियों को लेकर के उनके फार्म हाउस में जाते हैं, उनके कृषि क्षेत्र में जाते हैं, और अभी 3 दिन पहले भी हम लोगों ने ये प्रयास किया कि जाकर के खुद खेत के सामने खड़े होकर के देख करके किसान से संवाद करके और उनकी जो समस्याएं हैं उसको, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, उसके निदान करने का उन्होंने उपाय बताया, जिससे काफी किसान जो है संतुष्ट भी थे और उन्होंने इस प्रयास को खुद से भी सराहा कि इस तरह से कोई हमारे यहाँ हमारी समस्याओं का निदान करने हमारे दरवाजे पे नहीं आता है। तो 2 तरह से है इसका फायदा लाभ कि हमारे विद्यार्थी एक तो सीख रहे हैं और दूसरा हमारे जो शिक्षक अनुभवी हैं वो उसका लाभ भी किसानों को दे रहे हैं।